लोग फेडरल यूनिवर्सिटी में और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है ये नहीं समझ पाते हैं। उस वजह से अगर आप फेडरल यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं तो पहले आपको अपना डाउट क्लियर करना है कि फेडरल का मतलब क्या है। फेडरल यूनिवर्सिटी का मतलब है कि फेडरल यूनिवर्सिटी वहां के हिस्से के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसकी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से आती है। स्टेट और फेडरल यूनिवर्सिटी का होने का अलग से ऐसा नहीं कि फेडरल यूनिवर्सिटी में जा रहे तो उसका कुछ अलग ही कुछ वहां मिल रहा है, अलग ही कोई एडवांटेज है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी का अलग एडवांटेज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई चीज अलग नहीं है स्टेट और फेडरल यूनिवर्सिटी में इन फंडिंग्स के अलावा। ठीक है, बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको इस नाम पे झूठ बोल करके, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे करके फेडरल यूनिवर्सिटी में अलग अलग पैकेजेस देते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स पे नहीं जा रहे, या आप कहीं पे बाली की ट्रिप पे या दुबई की ट्रिप पे नहीं जा रहे जहाँ पे आप 2 डेज 3 नाइट का पैकेज बुक कर रहे हैं। ये तरीका नहीं होता। आपको पूछना है कि ट्यूशन फी कितनी है, कंसल्टेंसी कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है, हॉस्टल का कितना है। ये सारी चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। पैकेज वैकेज ऐसा कोई भी चीज ना होता है, ना तो आपको कोई ऐसा पैकेज बांट रहा है तो उन्हें बोलो कि नहीं, आप फिर गलत इंसान से बात कर रहे हो अगर आपको पैकेज दे रहे हैं तो आपसे कंसल्टेंसी भी ले रहा है, कंसल्टेंसी का भी आपके पास पूरा ब्रेकआउट होना चाहिए किस चीज का पैसा है ये। ठीक है, तो एंड तक की वीडियो देखिए ताकि मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। ठीक है, इसलिए जब तक कि मैं श्योर ना हो जाऊं तब तक कि मैं आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। प्लीज अगर आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगी, अब तक कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। आपको एमबीएस अब्रॉड की सीरीज में ऐसी और भी यूनिवर्सिटीज की वीडियोस देखने को मिलेंगे विद ग्राउंड रियलिटी। ठीक, कुछ अपने एंड से ऐसा कुछ जानना चाहते हैं तो आपको बस ये जो नंबर आप मेरा स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको एमबीएस अब्रॉड से रिलेटेड ब्रॉडकास्ट चैनल में हर अपडेट आता रहेगा। किस यूनिवर्सिटी की फी जेन्युइनली बढ़ी है, किस यूनिवर्सिटी की फी नहीं बढ़ी है, किसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, किसका एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी ने इशू करना स्टार्ट हुआ। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे। मी समर स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6th इयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्र मधून आहे। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमैनुअल कैंट बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने आपको बता दिया फेडरल और स्टेट में क्या फर्क होता है कि फेडरल की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से आती है। इस पर से बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे एकेडमिक्स किसी तरीके से कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि फेडरल बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि स्टेट बहुत अच्छी है। अकेडमिकली एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फेडरल में हो या स्टेट में हो। ठीक है, तो ये इसकी जो लोकेशन है वो आती है कलिंगराद ओब्लास्ट में। कलिंगराद ओब्लास्ट ना तो एकदम छोटी है ना तो बहुत बड़ी है, हाँ अच्छी खासी सिटी है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन यहाँ पे एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 4,90,000 अप्रोक्सीमेटली। आप 5 लाख से 5 लाख 5.5 लाख चढ़ के लेके चल सकते हैं इस यूनिवर्सिटी की सिटी की पॉपुलेशन। ओवरऑल सिटी तुम देखो तो सुंदर है। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी लोकेशन कलिंगराद ओब्लास्ट में आती है। कलिंगराद ओब्लास्ट जो है वो बॉर्डर शेयर करता है पोलैंड और लिथुआनिया के साथ। कलिंगराद ओब्लास्ट जो था वॉर के समय पे, जब रशिया और जर्मनी का वॉर हुआ था उस वक्त ये हिस्सा था जर्मनी का। उसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा कल्चर जो है जर्मन के हिसाब से, मतलब जर्मन कल्चर से काफी ज्यादा इनकी चीजें इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ पे आपको जर्मन लोग भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इवन यूनिवर्सिटी में आपको टीचर्स भी काफी ज्यादा जर्मन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको चाइनीज एंड जापानीज लोग भी देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चाइनीज और जापानीज जो लोग हैं ये थोड़ा सा इंडियंस को शायद नापसंद करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत एक केसेस इससे पहले इस वजह से हो रखा है। ठीक है, बाकी रशियंस कभी ऐसा नहीं करते। रशियंस इंडियंस को काफी पसंद करते हैं। हाँ, ये बॉर्डर पोलैंड और लिथुआनिया के साथ शेयर करता है एंड एक तरफ से यहाँ पे बेल्टिक सी आती है। इस वजह से इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है बेल्टिक, इमैनुअल कैंट बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक तरफ से यहाँ पे बेल्टिक सी जो है, वो बेल्टिक जो एरिया था वो वॉर के टाइम पे काफी खिचड़ पिचड़ वाला एरिया था, लाइक लड़ाई झगड़े वाला एरिया था। हाँ, बट फिलहाल ऐसा कोई यहाँ पे दिक्कत एज अ स्टूडेंट को नहीं सफर करनी पड़ती। चीजें फिलहाल सही है। ठीक है, हाँ वॉर की सिचुएशन फ्यूचर में अगर हो तो हो सकता है कि दिक्कत हो, बट अब तक के जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं उन्हें अब तक के कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई। ठीक है, तो ये सब था। मैंने आपको लोकेशन बता दिया, किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है बता दिया। ठीक है, बाकी टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा -20 जाता है। टीचर्स का मैंने आपको बता दिया कि थोड़े से टीचर्स आपको जर्मन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ से एफएमजी का बैच पास आउट है। यहाँ का एफएमजी पासिंग परसेंटेज 42 है, क्योंकि पिछले साल जो था 26 बच्चों ने एग्जाम दिया जिसमें से 11 बच्चे एफएमजी का एग्जाम पास हुए, जिस इस वजह से इस यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग परसेंटेज 42% शो करता है। ठीक है, 26 में से 11 बच्चे का पास होना ये कोई एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं शो करता है, टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो आप इसे, मैं बस आपकी जो चीजें nba.gov.in ऑफिशियल पीडीएफ में है आपको बस मैं वो बता रही हूँ। ठीक है,
इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पे 3 मेन कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाते हैं, उस हिसाब से आपकी फीस में 19-20 का फर्क है, या एक मान लीजिए थोड़ा बहुत फर्क है। वो भी फर्क आपका हॉस्टल फीस में है। बाकी ट्यूशन फीस तो कॉन्ट्रैक्टर थोड़े सेम ही लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको एक मेन इशू यहाँ से है कि थोड़ा सा लाइब्रेरी में ये बुक इशू नहीं करने देते। आपको लाइब्रेरी में जाना है, बुक पढ़ना है एंड देन बुक आपको वापस करना है। आप किताबें लाइब्रेरी की घर पर लेकर के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। मेस यहाँ पर जो था वो पिछले साल था यहाँ पर, बट अभी फिलहाल यहाँ पे मेस में भी दिक्कत चल रही है। यहाँ पे फिलहाल अभी मेस नहीं है, ठीक है, जितना तो मुझे पता है। डिपेंड करता है आप किस कंसल्टेंसी के थ्रू, किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं। उनके थ्रू आपको या तो मेस कंपलसरी होता है, 2 के थ्रू आओगे तो मेस कंपलसरी है, तीसरे के थ्रू आओगे तो मेस कंपलसरी नहीं है। आपको कंप्लीटली ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। इसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर आपको हॉस्टल का जो पैसा है 50,000 चार्ज करता है, एक 12,000 पिछले साल चार्ज करता था, बट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का फी बड़ा था तो हॉस्टल की जो फीस है वो 15,000 रुपए है, 15,000 ना कि 50,000। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स 50,000 भी भले ही लेते हो, ठीक है। बेसिकली मैं किसी कंसल्टेंट, किसी भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल। वो मेहनत करते हैं, सर्विस करते हैं। जो भी मेहनत कर रहा है, सर्विस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कमाइए। बट मैं आपको बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो। जो चीजें है वो है, जो चीजें नहीं है वो नहीं है। मैं आपके साथ यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी शेयर करने के लिए हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको किसी को मेरी बात बुरी लगे, बट दिस इज द बेसिक ट्रूथ, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज आप मुझे सही कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं आई एम ओपन टू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर करिए। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी से बारे में वीडियो बनाने से पहले उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को ढूंढती हूँ कि हाँ प्लीज मुझे बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए कि यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, डिपार्टमेंट का एड्रेस है। तो आप बिल्कुल आकर के अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आते हैं एकेडमिक्स पर। यहाँ पे एक्चुअली एकेडमिक से पहले मैं आपको हॉस्टल्स के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पे ओवरक्राउडेड तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल नंबर 4 में लड़के रहते हैं, लड़कों के लिए है हॉस्टल नंबर 4, ठीक है। उससे थोड़ा दूर लड़कियों के लिए हॉस्टल है। सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन लड़के और लड़कियां अलग रहते हैं। बाकी रशियंस, एक्वाडोर, कई सारी जगहों से जो बच्चे हैं, थोड़ा सा मैंने गलत नाम, एडुकार जो भी है गलत लिया होगा। यहाँ के लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं, इजिप्शियन साथ में रहते हैं, इजिप्शियन लड़के लड़कियां साथ रहते हैं। बट इंडियन लड़के, इंडियन लड़कियां अलग अलग हॉस्टल्स में रहती है, ठीक है। हॉस्टल नंबर 4 से ही 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट ज्यादा बोल लिया, कि दूरी पर ही इंडियन गर्ल्स का हॉस्टल है, ठीक है। तो बाकी मैं एज यूजुअल हम जैसे देखते हैं तो कि कैसे क्या चीजें हैं। तो हॉस्टल में आपको मेस तो यहाँ पे हॉस्टल के अंदर नहीं अवेलेबल है। तो मैं आपको एक एक चीज अभी यहाँ पे हम देखेंगे, एक एक चीज का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। इंडियन बॉयज का हॉस्टल नंबर 4 है, गर्ल्स का हॉस्टल अलग है। यहाँ के हॉस्टल का जो एड्रेस है वो है अलेक्जेंड्रा नेव्स्कावो 51, ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड यहाँ से आपका जो दूसरा डिपार्टमेंट पड़ता है, डिपार्टमेंट का एड्रेस है दिमित्रिया दोन्स्कावो स्ट्रीट, दोन्स्कोगो स्ट्रीट, ठीक है। तो आपकी इस डिपार्टमेंट में क्लास लगेगी एनाटमी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी की, ठीक है। इसका आप डिस्टेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना दूर है, 9 मिनट अभी शायद कैब को आने को लगेगा, बट हाँ अच्छा खासा दूर है। तो अराउंड आपको बस से 25 to 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली लगेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको इस एड्रेस पे दिखा देती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी, देखो ये है हॉस्टल का एड्रेस, ऑप्शिजीती है, मतलब हॉस्टल होता है रशियन में। ये रहा वो हॉस्टल जिसका मैंने आपको बताया है, अलेक्जेंड्रा नेव्स्कावो स्ट्रीट 51, जहां से आपको जाना है दिमित्री दोन्स्कावो स्ट्रीट पे, दोन्स्कोगो स्ट्रीट। हम सर्च कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, दिमित्री दोन्स्कोगो स्ट्रीट। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट पड़ जाएगा, ठीक है। तो इतना अच्छा अभी मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी, कैलिंगराद ओब्लास्ट में आता है ये, ठीक है। तो ये आपका इस चीज का, इस डिपार्टमेंट के लिए एनाटमी, बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इन डिपार्टमेंट्स के लिए आपका एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एड्रेस पे आते हैं, दैट इज चेरनीशेव्स्की 56A, ठीक है। चेरनी, इस एड्रेस को मैं अभी यहाँ से स्ट्रीट चेरनीशेव्स्की 56A को मैं कॉपी कर रही हूँ। अलेक्जेंड्रा नेव्स्कावो 51 पे हमारा हॉस्टल है। आपका चेरनीशेव्स्कावो 56A पर आपकी रशियन डिपार्टमेंट भी क्लास लगेगी। ये भी डिपार्टमेंट आपका अच्छा खासा दूर पड़ जाता है, ठीक है। एक्चुअली हॉस्टल से ये डिपार्टमेंट, एक बार हॉस्टल से आप यूनिवर्सिटी चले जाइए, यूनिवर्सिटी के बगल में ही सारे कैंपस पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी हॉस्टल से दूर पड़ेगा आपको, ठीक है। बॉयज हॉस्टल से तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, बॉयज हॉस्टल के जस्ट बाहर ही आपको बस स्टॉप के लिए बस स्टॉप मिल जाता है। लड़कियों को थोड़ा 5-10 मिनट हार्डली चलना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं UK12 ST स्ट्रीट बॉटनिका 4। UK12 ST बॉटनिका 4 पर आपका डिपार्टमेंट है लैटिन का,
नर्सिंग का, एंड फर्स्ट ईयर की आपकी यहाँ पे नर्सिंग लगती है, ठीक है। एंड ये आपके डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आपके ये रहे एड्रेस उलित्सा पे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री क्लास भी थोड़ी सी दूर लगेगी आपकी, बायो केमिस्ट्री जहाँ आपकी केमिस्ट्री क्लास लगती है वहीं पे आपकी बायो केमिस्ट्री की क्लास लगती है, ठीक है। तो ये रहा बायोलॉजी का डिपार्टमेंट, जिसका आपको आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपने, ये आपके हॉस्टल से भी अच्छा खासा दूर पड़ जाता है आपको। एक बार आप डिपार्टमेंट चले जाइए तो आपको वहां से पास पड़ेंगे, बट अगर आप देखेंगे ऐसे तो थोड़े से डिपार्टमेंट्स आपको दूर पड़ते हैं, ठीक है। और बस से जाओगे तो काफी पास है, मतलब टाइम लगेगा आपको। एनआर डिपार्टमेंट जाने के लिए आपको 32 नंबर की बस लेनी पड़ती है, जिसमें आपको एनआर डिपार्टमेंट जाने के लिए 1.5 घंटे लगते हैं। सेम एनआर डिपार्टमेंट एनआर की जहाँ आपकी क्लास लगती है वहीं पे आपकी हिस्टोलॉजी की भी क्लास लगेगी, ठीक है। बाकी चेरनीस का 56 है, रशियन क्लास भी अच्छी खासी थोड़ी सी दूर है। डोन्स कोई जो मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पर वो वहाँ पे आपकी बायो एनाटमी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी लगेगी। बस से जाओगे तो आपको 1.5 घंटा अप्रोक्स लगेगा, 1.2 आवर्स लगेगा। यूके 12 एसटी बॉटनिका पे आपकी लग रही है लैटिन, नर्सिंग एंड फॉरेंसिक मेडिसिन की क्लास, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये हुआ एकेडमिक्स डिपार्टमेंट्स को लेकर के आपको अच्छा खासा थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवल के लिए कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बसेस यहाँ पे सस्ती है 17 से 18 रूबल, बट थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया है कि कैसे क्या चीजें हैं, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, कैसा यहाँ पे है। ठंड की अगर मैंने आपको ठंड बता दिया है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं, बहुत ज्यादा कम ठंड भी नहीं, -20 तक के मैक्स यहाँ पे टेम्परेचर जाता रहता है, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन फीस इस यूनिवर्सिटी की है 3,03,700 रूबल, ठीक है, मतलब 3,03,700 रूबल। हॉस्टल फी पिछले साल 15,000 है, बट कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स 50,000 50,000 भी लेते हैं। वीजा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑल को मिला के 24,500, ठीक है। एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव भी लगता है, कोई 1,200 लेता है, कोई 1,300 लेता है, कोई 1,400 लेता है, कोई 1,500 लेता है, कोई 1,700 तक के लेता है। डिपेंड करता है कि आप किस कंसल्टेंसी को चूज करते हैं। इफ यू वांट कि आप एक जेन्युइन कंसल्टेंसी से जाए, आप कम पे करके जाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बोला है मेरी तरफ से आपको बस इतना करना है कि इस नंबर पे आपको टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के आपको मैं फीस स्ट्रक्चर भेज दूंगी। बाकी बाद में जो आपको सस्ता पड़े प्लीज आप उनकी तरफ देख सकते हैं। इफ यू वांट कि मैं आपको जेन्युइन शेयर करूं, मैं आपको उनका भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। मोटा मोटा आपको ये यूनिवर्सिटी हॉस्टल मिलाकर अगर आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाते हैं, आपको 15,000 अगर हॉस्टल का पड़ेगा तो आपको ये यूनिवर्सिटी का पड़ेगा 3,50,000 रुपए एक साल का, ठीक है। यहाँ पे अपना अपना अगर खाना पीना पकड़ ले तो आपको मान लीजिए 70 से 80,000 आपका मैं पर्सनल एक्सपेंस अगर मैं थोड़ा सा पकड़ूं। ऐसे तो देखा जाए तो ये सिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि बॉर्डर पे होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चीजें ग्रो नहीं करती है, जो भी है, जिस वजह से यहाँ पे सिटी एज कम्पेयर टू थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। जहाँ पे अगर आप नॉर्मल प्याज की प्राइस आप यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे नॉर्मल सब्जियाँ, कई सारी चीजें थोड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ी चीजें यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ जाती है, ठीक है। आई होप कि मैंने कोई चीजें मिस आउट नहीं करी। 2023 से यहाँ पे सबसे पहला बैच 2023 में पास आउट हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। मैंने आपको क्या प्रोज है क्या कौन से बता दिए हैं, और भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको बस इस नंबर पर टेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब मेरे एंड से मैं आपको जो भी हेल्प कर सकती हूँ बिल्कुल करूंगी। ओवरऑल देख सकते हो आप 3,50,700 आपका मतलब एकेडमिक कॉस्ट मतलब ट्यूशन, हॉस्टल, मेडिकल चार्ज मिला के 3,50,000 का आपका खर्चा है, 3,50,700 टू बी प्रिसाइज। मैं आपका इसमें 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ देती हूँ खाने का और पर्सनल एक्सपेंस अगर आप पकड़ लेंगे, 1.5 लाख अगर हम पकड़े आपका पर्सनल एक्सपेंस और खाने का पकड़ के, तो 3,50,700 प्लस 50,000 और, ठीक है, 4 लाख प्लस एक और लाख, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपको एक साल का पड़ेगा, खाना पीना रहना आना जाना मिला करके मैं पकड़ रही हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं 1,00,000 ही पकड़ती हूँ, बट थोड़ा बहुत सिटी एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा ज्यादा इसीलिए। तो ऐसे हम नए काम कर 5 लाख के हिसाब से 6 साल का आपको लगेगा, 6 5 30 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग। लाइक तुम देख सकते हो उससे कम में ही हो जाएगा, 28-29 तक के हो जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव पे करते हैं, कंसल्टेंसी पे करते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पे कर लगेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी के लिए आपका खर्चा पड़ जाता है, ठीक है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मैंने इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोज हैं, जितने भी कॉन्स हैं, हर चीजें यूनिवर्सिटी कवर करी है। तो आप भी बस आपके एंड से कोशिश करिए कि आप वीडियो एंड तक के देखें। एंड अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी पर बोल रहे हैं, मैं हर उस यूनिवर्सिटी पे वीडियो डाल रही हूँ, जो भी सच्चाई है बिल्कुल आप तक के लेके आ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। दैट्स इट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं एंड आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का नंबर चाहते हैं जो आपके स्टेट से है, तो मैं आपको उन्हें कनेक्ट कर दूंगी। अगर आप जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर चाहते हैं कि जो आपका बहुत कम में एडमिशन करा देंगे, तो आई विल सजेस्ट यू द सेम, ठीक है, जो बहुत ही जेन्युइन हो। ठीक, एक पॉइंट मैंने मिस आउट कर दिया था, ठीक है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट जो है वो 15 मिनट की दूरी पर है। बाकी यहाँ पर कैडावर्स प्रेजेंट है, बट कैडावर्स लेने के लिए मान लीजिए मुझे अगर कैडावर इशू करना है तो इस यूनिवर्सिटी पे एक डेट आती है कि हाँ इस डेट पे ये कैडावर्स अवेलेबल रहेंगे, आप अपने हिसाब से जाकर के इशू कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करने की चीज़ ये है कि इस यूनिवर्सिटी में डेट्स आती है कैडावर्स के लिए कि इस डेट्स पे ये अवेलेबल होंगे, आप फिर उस डेट्स पे जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में ऑल टाइम अवेलेबल रहता है, कुछ मैं सारी नहीं, बट हाँ लाइक मैं अपनी यूनिवर्सिटी समारा का मैं तो बताऊँ तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे डेट्स आती है, आपको उस डेट्स पे जाकर के पढ़ना होता है। एंड इस बार एक्चुअली एनआर डिपार्टमेंट में कुछ नए टीचर्स आए हैं, तो जो फिलहाल टीचर आया है वो उनका पहला बैच है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा बच्चे एडजस्ट करने में दिक्कत कर रहे हैं। ओवरऑल एजुकेशन वाइज इट्स लाइक ओके, ना तो बहुत खराब है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट्स लाइक गुड एवरेज, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय।